जमींदार प्रताप सिंह की जय हो। जमींदार प्रताप सिंह की जय हो। जमींदार नागेश्वर की जय हो। जमींदार नागेश्वर की जय हो। जमींदार प्रताप सिंह की जय हो। जमींदार प्रताप सिंह की जय हो। मुन्नी लिलवा और चुन्नीलाल हमने इस कातलापुर गांव का समाचार है रे। जमींदार आपके इस कातिलापुर गांव में सभी खुशहाल है और सभी आपके नाम की जय जयकार करते हैं मानी। हमरे नाम की जय जयकार, क्योंकि वर्तमान समय का मैं प्रधान भी हूं। इसीलिए तो आप जमींदार के साथ साथ कातिलापुर के मौजूदा प्रधान भी हैं। सभी लोग खुश हैं, सभी लोग दूध भात खा रहे हैं, मनोरंजन ले रहे हैं, लेकिन बाबू कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं। वो कौन इंसान है जो हमारे हम लोगों के खिलाफ आवाज उठाता है? अरे मन से दुआ तो कम बोलत, मेहरुआ ज्यादा कहती है। मेहरुआ कहती हैं कि प्रधान जी कॉलोनी तो दई दिन है, हाँ। कॉलोनी तो दई दिन है, अच्छा। लेकिन प्रधान जी लेटरिन खाएंगे। चुप साले बुड़बक, लेकिन नहीं तो सारे टट्टी खा गए हैं। कहती प्रधान लेटरिन खाएंगे। सरल से बात करना सोच ली। एकर सारे का जब हम शक्ल देख लेते ना तो हमरा साला खून नहीं चल जाता है। नंबरदार आपके तो खून है तो खून जलाता है, सही बात। हमें तो पानी नहीं लगी वहां जरा है। तो सारे पहले के भी बढ़िया है, कहाँ पानी है तो रे। चुप साले, उका साले लैट्रिन का पैसा बोलता है कि लैट्रिन खा गए हैं सारे। नागेश्वर बात कर साले से। साला एकदम पक्का गवार है, इसे तो बातें करना ठीक है। चुप, जाना था हमारे नेचर का नहीं जाना था। हाँ? बहुत दिन से नौकरी करी थी आपकी हवेली पर, अला हम न जान तो जानी कहा जाना था? चौड़ी गेटिस वाला नहीं कर आप अबे चुप साले, हम नेचर की बात करते। अरे साले खप चाहा, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। कब से मेहदरिया लागे रे। यही का देख के तो चमकत है। दुनिया सुधर गई, दुनिया सुधर गई, लेकिन आधी छूट वाले ना ही सुधरी। काहे? वो कहावत में कहते हैं ना, कहा है कबीर सुनो भाई संता, कहा है कबीर सुनो भाई संता, और बिना जूता के सूट ना ही बनता। यही में गुस्सा लग जाता, यही में मूड खराब हो जाता।
तो हर मुंह खराब हो जाए। किस लिए मूड खराब हो जाता है? छोटके लंबरदार जो उल्टा बोल दिया था। क्या बोला उल्टा इसने? इनकी बातें हमको अच्छी नहीं लगती। अरे जो कहा तो सीधा कहा है कि कहा कबीर सुनो भरभंडी, कहा कबीर सुनो भरभंडी, और इज्जत चाहे तो राखो रंडी। सारे हमको का रंडी बात दिखाई देते। साले उल्टे शब्द का प्रयोग किया ना तो वैसा नेहुरा के पिछवाड़ा में ठोकेंगे कि ससुर जिंदगी झंड हो जाएगी। आप नंबरदार हो, ठाकुर साहब है जिम्मेदार है। हाँ। और ठाकुरों में 3 कमी नहीं है तो ठाकुर बेकार है। वो कौन कौन सी कमी? ठाकुर अगर अय्यास न भर, अय्यास का मतलब? रंडीबाज। हाँ, गलत कह दे बाबू। और ठाकुर अगर शराबी न भा तो बेकार। तो ठाकुर बेकार। और ठाकुर अगर हरामी ना भा तो बेकार। ये 3 चीज ठाकुर में रहेगा चाहिए। ये तो कब से जाने लगे हमका देखे। सने से तो ही ऐसे को बनाता हूँ, खींच के कट्टा मारूंगा, काट के दी। अरे आज यह गौराई ना मुन्नीलाल, तू जानता है कि वर्तमान समय का प्रधान मैं हूं और बहुत प्रधान में राय बहादुर है, लेकिन उस राय बहादुर ने अपनी प्रधानी में 5 एकड़ जमीन शैली की बना रखी है और उसे मैंने कई बार समझाया, लेकिन वो 5 एकड़ जमीन देने को बिल्कुल राजी नहीं हुई। बाबू यह कमी है और यही लिए हम आपकी तरफ से बोल रहे हैं क्या कि अगर वो प्रधान थे तो सेलिंग की जमीन उनकी थी। हाँ अब आज मौजूदा प्रधान आप आप हैं। हैं, जमीन आपकी प्रधानी की होनी चाहिए। लेकिन बड़े ठाकुर, हाँ नागेश, इस पंचवशी के 5 साल बीतने वाले, हाँ, अभी तक राय बहादुर वो 5 एकड़ जमीन से लिखी नहीं छोड़ा। नहीं नागेश्वर, मैंने उसे कई बार समझाया कि जब तो प्रधान था तो वो जमीन तेरी थी और अब मैं प्रधान हूं तो वो सेलिंग की जमीन हमारी है। लेकिन बड़े ठाकुर, कसम है गंगा मैया की, जिस तरह हमने राय बहादुर से प्रधानी छीना है उसी तरह हम उससे 5 एकड़ जमीन भी छीन लेंगे। और इजाजत दे दे तो इसी वक्त हम राय बहादुर का खाता सत्यानाश कर देंगे। नागेश्वर, क्या बात है? हम तुमसे कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं बड़े ठाकुर? तो नागेश्वर तुम चलो अब मेरे साथ में, नागेश्वर तुम्हें चलो। तुम चलो अब मेरे साथ में, वो अच्छी तरह मुझको समझावेंगे और खर्च देता नहीं वो जमीन को। ओ खर्च देता कर्जा, नहीं वो जमीन को सीधे मुल्के अटक को
लेकिन बड़े ठाकुर, बोले नागेश्वर, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाह रहा? तो सुनिएगा। तो ठाकुर जी चल रहो आपके साथ में, ठाकुर जी चलो। ठाकुर जी चलो आपका साथ में, चल का कोहरा वहाँ पे बचाओ गए, जमीन देने से कर्जे और ये कार की उसके परिवार को फिर मिटाओ। चल कर अब तैयारी करो और वो 5 एकड़ जमीन किसी भी कीमत पर ठाकुर प्रताप सिंह की होनी चाहिए। तो आज ही हम राय बहादुर के घर चलते हैं, किसी भी कीमत में हम राय बहादुर से जमीन को। इसीलिए हमारी कहावत है कि तत्मल के सीने पर प्रताप सिंह का कट्टा खड़ा रहेगा, और तबतबा था, तबतबा है और तबतबा। और मुन्नीलाल और चुन्नीलाल, मुन्नीलाल जादू का दम आगे बढ़ जा रहे। हमने तुझसे कहा 2 कदम आगे बढ़ जा, तो साले वहां जाकर बात करेगा। सौदा ये सौदा का है साले, इसी जगह बोला थे कि सौदा। हमें धमकी दे, क्या करेगा? तो मुंह चलाएगा। साले कमार की औलाद मुंह चलाएगा। मुन्नीलाल कसम गंगा मैया की, अगर 1 कदम आगे बढ़ाया तो फिर हम गोली चला देंगे। कहा ना कि अगर 1 कदम आगे बढ़ाया तो फिर हम गोली चला देंगे। हाँ साले कट बहरी, अगर हम मोछ रखा तो साले औरतों के बीच में जाऊंगा। हम कहा था इधर आ जा, इधर आ जा, नहीं तो तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, हम गोली चलाने जा रहे हैं।
गोली में गोली लड़ाएगा। अरे बाप न मारिस पेड़की में दवा तीरलबाज। हम कहा जाएगा आ जा रहे नहीं आएगा तब भी तैयार हो जाओ। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर इधर आ जा रे। आओ गोली में गोली लड़ाएगा ना। है सरू ऐसे नहीं आगे। जाओ सरू दोनों को लोच कर खा जाओ। जाओ सरू जाओ। दोनों जिंदा नहीं बचना चाहिए। जाओ सरू। काहे का भागत है? मारे तो हम चमार के मारे काहे पासिन के मारा में कौन दिक्कत है? चले संभार के बोला था। रात भर में साले तुम्हारी चीज ढील कर देंगे। तुम लोग चलकर हमरा और बड़े ठाकुर का घोड़ा सजाओ। आज हम ठाकुर राय बहादुर के घर चले गए। कसम है गंगा मैया की, अगर राय बहादुर ने 5 एकड़ जमीन ठाकुर प्रताप सिंह और नागेश्वर के नाम नहीं किया तो कसम गंगा मैया की उसका पूरा खानदान सत्या। चुन्नी कहाँ है? अब किधर तुम्हारे से बच गए और दे मार दी पल्ला होंगे। काहे? अबे उछिन नहीं खाए कहा कोई का का खाए? उछिन नहीं खाए। हम कहे बैठे आवत रहन ना तो दादी कहे लड़का वक्त तो का छुन्नी खाए। अच्छा उछिन नहीं खाए। हम कहे उछिन नहीं खाए कहे लेकिन एक बात छोटो तुम पकड़ काहे ले? हम कहे तुम ऐसे पीछे जा रहे ऐसी अगर तुम ना पकड़ लियो तो कसम गंगा मेहरारू की अपना मारी से बात भूल जा। अबे कसम गंगा महारानी कहा था। गंगा महारानी हम कहेंगे कसम गंगा महारारू की कसम गंगा महारानी की तुम ना पकड़ लियो तो यही बंदूक से क्या करती? उनके
बेटा के हाँ बादे आवत अगर ये मान ले अगर तो का कुछ हो जाए तो तोरी मेहरिया हमरा के तो के परेशान वही के तुम भूखे न और हम मरब तुम्हारे के बाद बनबे पर्याप्त चौपुरा जाप कहीं का हुआ नहीं जाए काम की बात कर नहीं सोती जा काम की बात ऐसा है सुनो तुम ठकुरन के चक्कर में पड़ो हमको करब ना काहे ठकुरन के साथ तुम ही जाओ अच्छा हमारे बस के नहीं ना क्यों इनके साथ हाँ देखो भाई हिया तो मरबई भा तो और हुआ लड़ाई हो ठकुरन में और गाहे बगाहे को मार देन गोली हाँ होय बात छड़ना हमारे न पड़ जाए अच्छा हमारा जा आपकी जान बहुत प्यारी है मेरी जान कुछ नहीं तुम जाओ तुम रड़वा में नहीं हो तो तुम्हारे आए देख हम मेरा रुक अकेले मन से दू अच्छा आप मेहरारू के अकेले मनसवा हो और जितने यहाँ औरतें भी सब उनके चार चार मनसवा हुई हैं काय सबके एक अरे पागल एक ही औरत के एक ही मर्द होता है काय दादी तुम्हारे एक मनसवा है ना ही दादी चार पांच भैया रखे हुई हैं हम तो दो तीन रहेंगे अरे एक ही होता है यार लेकिन तुम जाओ हम नहीं जाएंगे कोई बात नहीं आप नहीं जाओगे तो कोई बात नहीं पर एक भी मैं भी बता रहा हूँ क्या इनके सारे इनके हम पीछे ना आगे ना परब पीछे रहे दूरी रहे वो पीछे रहा दूरी रहा क्योंकि कटे मरे तो यही मरे हमारा जान बच जाए कोई बात नहीं हम तो नौकरी करते जाएंगे चलिए लेकिन चलते चलते भक्ति लाइन याद आ गई यार भक्ति लाइन याद आ गई वो कौन सी है बहुत बेहतरीन भक्ति गाना गाया था कौन सी कि करता हूँ तुम्हारा व्रत मैं हाय 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 हिया लमसम सबे को सुनी सोई भाई का गाना करता हूँ तुम्हारा व्रत मैं क्यों नहीं स्वीकार करो ना बीबी ने मुझको मारा बेड़ा पार करो ना बेड़ा पार करो ना कल जुगही महारानी कल जुगही महारानी कल जुगही करो ना बेड़ा पार करो ना आटा है चावल घर में है पर दाल नहीं है आलू टमाटर घर पे है पर बैंगन नहीं है खाने के लिए कुछ मैया खाने के लिए कुछ मैया जुगाड़ करो ना बीबी से हुआ झगड़ा बेड़ा पार करो ना बेड़ा पार करो ना तो आइएगा दोस्तों आपने पहली एंट्री में देखा कतिलापुर ग्राम सभा के जमींदार प्रताप सिंह और नागेश्वर। आइए उसी कतिलापुर के बगल में एक गांव है रायपुर जहां के जमींदार राय बहादुर अपने परिवार के समक्ष पेश है दोस्तों, जो कि ये भूजपुर प्रधान थे। आइए दूसरी एंट्री में आप लोगों के समक्ष रायपुर के जमींदार राय बहादुर से मिलाते हैं। जय हिंद जय भारत।
जमींदार राय बहादुर सिंह की जय हो, जमींदार राय बहादुर सिंह की जय हो, जमींदार राय बहादुर सिंह की जय हो। खुश रहो। रामबली, यस मालिक। हम तुमसे अपनी इस रायपुर रियाई के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। हुक्म कीजिए मालिक, जो कुछ जानकारी में होगी ये आपका नौकर आपसे जरूर बतलाएगा। रामबली, जी मालिक। ये बताओ, हाँ, हमारे इस रायपुर रियासत का क्या समाचार है? हमारे इस रायपुर में किसी को किसी बात की तकलीफ व परेशानी तो नहीं है? बहुत खूब मालिक, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। तो मालिक, आपकी रायपुर की ये रियासत जो है खुशहाल है, अपने आप में मग्न है, लेकिन पूरी तरह खुशहाल नहीं है। लेकिन पूरी तरह खुशहाल नहीं? जी मालिक। वो कैसे? इसलिए कि जब तक आपकी प्रधानी थी, जब तक सभी प्रजा खुशहाल थी, लेकिन जब से आपकी प्रधानी चली गई, खुशहाल इसलिए नहीं है कि जिन जिन लोगों की आप लोगों ने लिस्ट कॉलोनी की बनाई थी, वो कॉलोनी प्रताप सिंह की प्रधानी में आ रही है। और प्रताप सिंह का एक ही कहना है, क्या कहना है? हर कॉलोनी पीछे अगर 10,000 रुपया हमें नहीं मिलेगा तो कॉलोनी करवा देंगे। लोग मजबूरी में 10,000 रुपये कमीशन देते हैं। वृद्धा पेंशन आपने मंगवाया था, जिन जिन लोगों को वृद्धा पेंशन मिलता है उसमें से आधे पेंशन प्रताप सिंह के खाते में जाता है मालिक। तुम तो अच्छी तरीके से जानते हो कि वो बेईमान इंसान है। क्यों नहीं मालिक? प्रधानी हमारे हाथ में थी और हमारे ही हाथ में रहती। अगर जो प्रताप सिंह और नागेश्वर दोनों बेईमानी न करते तो शायद आज भी प्रधानी हमारे हाथ में होती। इसीलिए तो प्रताप सिंह का कहना है कि हमने प्रधानी वोट से नहीं जीती है, हमने प्रधानी वोट से नहीं जीती है, हमने प्रधानी नोट से जीती है। ये तो सत्य है, ये तो सत्य है। इसीलिए वो किसी की सुनता नहीं। अगर जो कोई भी गरीब इंसान उसके पास जाता है मदद के लिए तो वो सिर्फ घूस की बात करता है। कॉलोनी मांगने जाए या कि लैट्रिन मांगने जाए, कुछ भी मांगने जाता है तो पहले घूस की बात करता है वो। भाई वो तो यही कहता है ना मालिक, दादा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। ये तो सत्य है, मगर कोई बात नहीं। बेईमानी कब तक चलेगी? जब तक इंसान का समय सही चलता है तब तक सब सही रहता है। जब ऊपर वाले का दिमाग घूमता है तो सारी बेईमानी धरी की धरी रह जाती है। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। हम जरा अपने बच्चों से कुछ पूछना व जानना चाहते हैं। जरूर मालिक। बेटा फूल सिंह, जी पिताजी। ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का क्या समाचार है? पिताजी मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है पिताजी, और ये बड़ी खुशी की बात है पिताजी, क्या खुशी की बात है? मैं हाई स्कूल से पास हो चुका हूँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। आज तुम हाई स्कूल पास हुए हो, कल और आगे बढ़ोगे, ये हमारा आशीर्वाद है बेटा। इसी तरीके अगर जो पढ़ते लिखते रहोगे, अपना दिल दिमाग पढ़ाई लिखाई में लगाओगे तो एक दिन तुम बहुत आगे जाओगे, क्यों नहीं? उन्नत करोगे संसार में, हमारा और अपना नाम रोशन करोगे। क्यों नहीं? ठीक है बेटा, इसी तरीके रोज कॉलेज जाया करो और पढ़ाई लिखाई में दिल दिमाग लगाओ। बाकी हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। क्यों नहीं? लेकिन मालिक, मालिक क्या कहना चाहते हो? फूल भैया झूठ बोला था, क्या झूठ बोलते? कि रोज स्कूल नहीं जाते।
क्या? नहीं तो घर से रोज निकलते हैं स्कूल के लिए। हाँ, लेकिन कबो कबो नहीं जाती। कौन से दिन नहीं जाते हैं? इतवार का जाती नहीं ना। पागल हो तुम। पागल है। काहे बाबू? इतवार को कॉलेज बंद रहता है। अच्छा, तो इतवार का बंद रहा तो संडे का जावा करें। संडे इतवार रविवार एक ही बात होती है। इसीलिए रामबली मैं तुमसे कहता था पहले कि पढ़ लिख लो, अच्छे इंसान काबिल इंसान बनो, मगर तुम सिर्फ इधर उधर घूमते हो, भैंस चराते हो, गैया चराते हो, मगर पढ़ाई लिखाई में कभी तुमने दिमाग नहीं लगाया। इसीलिए आज तुम जाहिलों वाली बात करते हो। अगर हम पढ़े जाए तो ये पंजन का दूध को देता है। दूध अपने हाथ से भी पी सकते थे, लेकिन भैंसी बच्चा रहा कि हम तो लात रहे तो भाई दूध देते रहे, तब तो पियत रहे। ये तो साध्य है, तो भी मगर और भी नौकर हैं, गैया भैंस लगाने वाले, दुहने वाले। लेकिन जिम्मेदार एक में नहीं होत बाबू। जिम्मेदारी तो खैर तुम्हारे ऊपर है। चलो कोई बात नहीं है, समय निकल गया है, अब पढ़ने लिखने से कोई फायदा नहीं, मगर जाहिलों वाली बात मत किया करो। अब हम सोचित बाबू क्या? स्कूल न जाइए, स्कूल न जाइए, आड़ी बाड़ी पढ़िया हुआ करी, वहाँ आ जाइए। क्या आड़ी बाड़ी आनी बाड़ी क्या है? अरे आंगनबाड़ी कहते हैं। गाँव पजीरी मिला। हाँ, आंगनबाड़ी बोलते हैं। बेटी लता, हाँ बेटा। ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का क्या समाचार है? पिताजी मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। बहुत अच्छी बात है बेटा। इसी तरह मैं इंटर पास हो गई। इंटर पास हो गई हो, हाँ पिताजी। ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो लिंटर पार हो गए। लिंटर नहीं, इंटर कहते हैं। इंटर? हाँ, इंटर कहते हैं। हम लिंटर पार हो गए। ठीक है बेटी, बड़ी खुशी की बात है कि तुम इंटर पास हो गई हो। इसी तरीके रोज कॉलेज आया करो, पढ़ाई लिखाई में दिल दिमाग लगाओ, एक दिन आगे बढ़ोगी। आओ अपने स्थान पे बैठ जाओ। बेटी गंगा, पापा मैं तुम्हारे भी पढ़ाई लिखाई का समाचार जानना चाहता हूँ। बताऊंगी पापा। ये बच्ची जरूर। बाबू, ये बच्ची पढ़े लिखे में चरफर है। चरफर? अरे पागल, चरफर क्या होता है? जो ने कहीं बहुत तेज है। हाँ, पढ़ने लिखने में हमारी बेटी तेज है। तो भाई तो बहुत चरफर है बच्ची। हमारे तीनों बच्चे पढ़ने में तेज हैं। हाँ, लेकिन ज्यादा है। पापा बोलो बेटी। आपने मेरी पढ़ाई के बारे में जानना चाहते हैं हाँ, तो ये आपकी बेटी जरूर बताएगी, लेकिन इसके पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ पापा जी। क्या कहना चाहती हो मेरी गुड़िया? और पिता चररी ले आपके लगी झुकाए सी। और पिता चरनी आपके लड़ी झुकाए थी, और यही मुझे आशीष दो खुशियाँ के हाँ पापा। आज हमारी गुड़िया अपने पापा से आशीर्वाद की कामना करती है। जी पापा। तो बेटी, हर माँ बाप का अपने बच्चों पर आशीर्वाद बना रहता है। सुनो मेरी बात। तो ये कि युग 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 बेटी तुम जियो, और मेरे दिल के चैन। युग युग बेटी तुम जियो,
बेटी गंगा, जी पापा। तुम तीनों बच्चे जब तक कॉलेज से पढ़ के घर वापस नहीं आ जाते हो तब तक हमारा दिल दिमाग नहीं लगता। तुम तीनों बच्चों को देखने के लिए मेरी आंखें तरसती रहती हैं। जब हवेली पर वापस तुम तीनों बच्चे आ जाते हो तो हमारे दिल को सुकून मिलता है, क्यों पापा? क्योंकि तुम बच्चे हमारे जिगर के टुकड़े हो। पापा, हाँ बेटी। आपने मेरी पढ़ाई के बारे में जानना चाहती हैं? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। आपसे जरूर बताइए। और क्या फर्स्ट भी बताती पिताजी, क्या फर्स्ट भी बताती पिताजी, और नहीं कुछ छुपाती बताती पिताजी। पापा, वाह बेटी, आज सुनकर हमारा दिल बहुत प्रसन्न हुआ कि आज हमारी बेटी पास हो गई है। बेटी, इसी तरीके पढ़ते लिखते रहो और अपना नाम रोशन करो, साथ में हमारा भी नाम रोशन होगा। बेटी, जो बच्चे पढ़ते लिखते नहीं हैं, इधर उधर घूमते हैं, अपने माँ व बाप के कहने के अनुसार नहीं चलते, वो हमेशा दुखी रहते हैं। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में दिल दिमाग नहीं लगाते, उनको लोग जाहिल और गंवार कहते हैं। हाँ पापा। बेटी, कॉलेज तो तुम तीनों लोग जाते हो, मगर मेरी नसीहत को याद रखना। वो कौन सी नसीहत? हवेली से तुम तीनों बच्चे रोज साथ में जाते हो, जिस रास्ते से जाते हो उसी रास्ते अपने हवेली वापस आना। ना किसी से कोई मतलब रखो, ना किसी से कोई जरूरत समझो। बेटी, अगर जो इसी तरीके तुम लोग पढ़ते लिखते रहोगे तो एक दिन इस दुनिया में हमारा नाम रोशन होगा। लेकिन पापा, हाँ बेटी। एक बात आपसे कहना है। क्या कहना चाहती हो मेरी लाडली? पिताजी, बोलो। इसीलिए तो कहते हैं कि तीर्थ धाम करने से फायदा कोई नहीं है। जो अपने माँ और पिता का सेवा करे, उससे बढ़ के कोई तीर्थ धाम नहीं होता है। पापा, कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार, कोई पर मेरे लिए तो सभी से प्यारा ये अपना पापा। गोरी स्वर्ग से सुंदरी, सपनों से प्यारा, स्वर्ग से सुंदरी, सपनों से प्यारा, हाय अपना हरिद्वार। हम परी रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार करेंगे। किसी का घर का तुम्हारा प्यार। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा, है अपना हरिद्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न टूटे, तुम्हारा
तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। हेलो, ये आ गए। माटी पिताजी मेरे तुम साथी संग सारे, माटी पिताजी मेरे। माटी पिताजी मेरे तुम साथी संग सारे, फिर से मिला है जीवन तुम हो भगवानी हमारे, फिर से मिला है जीवन तुम हो भगवानी हमारे। कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, इतना प्यार तुम्हारी तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। मेरे घर आंगन में खेले मेरे सूरज चंदा तारे, मेरे घर आंगन में खेले मेरे सूरज चंदा तारे। जिनके लिए है जीना हमें जान से प्यारे, जिनके लिए है जीना हमें जान से प्यारे। कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, इतना प्यार दुलार तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। जब जब तू और समझा रहा है तब तब कि जब जब तू समझा रहा तब तब है इनका और इस जमीन पर है नहीं ये तेरा अधिकार। इस जमीन पर है
अधिकार तो दुनिया में तेरा नहीं कुछ जीने का अधिकार तो दुनिया और दुनिया में तेरा नहीं कुछ जीने का अधिकार तेरा कोई अधिकार नहीं नागेश्वर सिंह बेईमान। तेरा कोई अधिकार नहीं नागेश्वर सिंह बेईमान। और क्या चला जा यहाँ से वरना ले लूंगा जान। चुप। और ये बच्चा सरकार सा उमरा तेरी मेरा। ये बच्चे सरकार से उमर तेरी मेरा। मत बोलना ससियार चुन के अरे बच्चे बोला शहर की है बच्चे बोलो अबे शहर की है बोली और अभी मोर दोस्ती ये तेरे दोस्ती। और नहीं दिख बोली दम ये हमको सुनाओ नहीं दिख कि नहीं दिख बोली अब हमको सुनाओ और मेरी हवेली से अभी भाग जाओ। बिल्कुल चुप। चुपचाप जिन पैरों से आए हो उन्हीं पैरों से वापस चले जाओ वरना इतने टुकड़े कर दूंगा तुम तीनों के कि तुम्हारी शक्ल भी पहचान में नहीं आएगी। ठाकुर राय बहादुर ये नागेश्वर जहाँ जाता है सर में कफन बांध कर जाता है। तब तुम्हारा सर हम ऊपर से 6 इंच छोटा कर देंगे। राय बहादुर औकात में बात कर ये तेरा लौंडा है। हाँ मेरा लड़का है। हमें तो लगा था किसी नाजायज की औलाद है। ओए, खामोश हो जाओ। जवान को लगाम दो अन्यथा समझ लेना परिणाम भयानक होगा। ठाकुर खानदान का ये नसीहत नहीं है कि बड़ों के बीच में बच्चे बात करें। किसी के हवेली में क्या जाकर कड़वे शब्द बोलना यह ठाकुरों की क्या पहचान है तुम्हारी? हाँ? तेरा लौंडा हमें बेईमान बोला है ना। बेईमान हो तो बेईमान बोलेगा। ज्यादा ऐठाई गोईठाई ना अपनी गोली चलिए खोखा पीने वाले करोड़पति बन जाएंगे। सारे घर में मुसरी गिर गया दाना न पाव। चुपचाप यहाँ से चले जाओ अन्यथा समझ लो दुश्मन के आने वाले के पैर के निशान मिलते हैं मगर जाने वाले के पैरों के निशान भी नहीं मिलते। चुपचाप दफा हो जाओ। सिंगाता है लोगों के यहाँ शहनाइयां बजती है
टोलियां उठती है, लेकिन जब प्रताप सिंह आता है तो लोगों के घर में फिर आग उठती है। प्रताप सिंह, तू वाकई में तू एक चंडाल है, बेईमान है, इसलिए लोग तुझसे डरते हैं। घबराता कोई नहीं है तुझसे। अगर हम आज तुझे बराबरी का मौका देंगे, तू भी एक छत्री है और ठाकुर प्रताप सिंह भी एक छत्री है। तो तैयार हो जा। ये राय बहादुर सिंह तुझ जैसे बुज़दिलों से डरता नहीं है, तुझ जैसे बेईमानों से हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है। ये ठाकुर प्रताप सिंह तुझे दिखाएगा कि कितना बड़ा बेईमान है। बेईमान तो है, इसीलिए हमारी 5 एकड़ जमीन पर तेरी नजर बनी रहती है, जिसको मैंने अपनी प्रधानी में सेलिंग में बनाया है। उसमें सिर्फ हमारा और हमारे बच्चों का अधिकार है, दूसरे किसी का नहीं। राय बहादुर, अगर वो 5 एकड़ जमीन आज हमें नहीं मिली तो कसम गंगा मैया की, तेरे पूरे खानदान का कब्रिस्तान हम उसकी जमीन पे बना देंगे। जब तक मेरी रगों में सांस है तब तक वह जमीन हमारी है। तो आज कसम गंगा मैया की, आज नागेश्वर तेरी सांसें हमेशा के लिए रोक देगा। तो वो तो वक्त बताएगा कौन किसकी सांस रोकता है। नागेश्वर, आज इस राय बहादुर को बहुत सबक सिखला दे कि तू भी एक छत्री है और ये राय बहादुर भी एक छत्री है। तैयार हो जा, तैयार हो जा। मैं तुझ जैसे बुज़दिलों से डरता नहीं, डट कर तेरा सामना करूंगा और तुझे मुल्क अदम का रास्ता भी दिखाऊंगा। हम लोग तेरी नजर में बुज़दिल हैं। बुज़दिल है, हाँ। कायर हो, बेईमान हो तुम लोग। हम बुज़दिल हैं। बुज़दिल है, तैयार हो जाओ। तैयार हो जा। हमने बीड़ा उठाया है कि अगर 5 एकड़ जमीन नहीं मिली तो वही जमीन पर हम इसके खानदान का कब्रिस्तान बना देंगे।
मुझे राय बहादुर का सपोला, तूने मुझे बेईमान बोला है ना। अब देख उस बेईमानी। कोई भी जिंदा नहीं बचा भैया। नागेश्वर, लेकिन बड़े ठाकुर, हमने गंगा मैया की सौगंध खाया है कि हम राय बहादुर के खानदान में चिराग जलाने वाला जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब आज राय बहादुर की लौड़िया गंगा को नहीं। हम इसे मारेंगे, लेकिन जब दूसरी बार आएंगे, आज अपने बाप और अपने परिवार का अंत्येष्टि क्रियाक्रम कर लेने दे। और जब दूसरी बार आएंगे तो फिर हम और तू इसकी रंगीन जवानी से खेलेंगे। अगर ये बात है तब तो नागेश्वरी से जिंदा जरूर छोड़ेगा। एक दिन अगर इसकी रंगीन जवानी से ना खेला तो कसम गंगा मैया की, समझो हम ठाकुर खानदान में पैदा नहीं हुआ। इसलिए हमने कहावत है कि दुश्मन के सीने पर ठाकुर प्रताप सिंह का खिताब धरा रहेगा। और तब था, तब है और तब चुन्नीलाल जी माली, इस रायपुर की जनता को समझा दे। क्या? रायपुर की जनता को समझा दे। हाँ, अगर हम लोगों के विषय में किसी ने आवाज उठाया तो कसम गंगा मैया की, क्या? जैसा हाल राय बहादुर के खानदान का हुआ है वही हाल हम उसका कर देंगे। सही बात। इसीलिए हमने कहा है ना क्या? कि हमने जैसा ठाकुर न इलाके में पैदा हुआ है क्यों नहीं? और न ही पैदा होगा। सही बात। जाओ समझा दे इस रायपुर की जनता को। हाँ, अरे इसीलिए तो हमारा कहना है, क्या? लगा दो आग पानी में, क्या? जवानी उसको कहते हैं। क्यों नहीं? अरे लगाओ तू आग पानी में, हाँ, जवानी उसको कहते हैं। और लुटाओ तू बाप के दौलत हरामी उसको। सुन लो रायपुर की जनता और कतलापुर की जनता, अगर हमारे ठाकुर साहब के खिलाफ कोई आवाज उठाया तो जो हाल राय बहादुर का परिवार का हुआ है वही हाल उसका होगा। इसीलिए कहते हैं कि आसमान से गिरी चिंगारी कंडों के बीच में, आसमान से गिरी चिंगारी कंडों के बीच में, वो गुंडाई नहीं चलेगी यहाँ ठाकुरों के बीच में। मुझे छोड़ करके तुम कहाँ चले गए पिताजी? ए बहन, ए भाई, पिताजी अब मैं किसके सहारे जीऊंगी पिताजी? आप लोग तो मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी पिताजी? आराम जानो,
तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। हमारे पिताजी को और मेरी बहन और मेरे भाई को मार करके तुमने अच्छा नहीं किया हराम। ये पिताजी अब मैं किसके सहारे रहूंगी? हराम जादू, आज तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है पिताजी। और मेरे पिता कहाँ को सुधारे, अब जीऊंगी मैं किसके सहारे। पिताजी तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। आज हमारे पिताजी को मार करके और मेरी बहन को हराम जादू, आज ये गंगा सौगंध खाती है और कसम खाती है अपने परिवार की कि जब तक तुम दोनों को मिटा नहीं दूंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। हराम खोरो। हे पिताजी, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी पिताजी? पूरी किस्मत में लिखा है क्या किसके, ये कोई बताए किस्मत में लिखा है क्या किसके, कोई बताए वाला है। करके गए पिताजी चोरी कर गए पिताजी चोरी बचाने वाला है।
किसके चोरी बचाने वाला है। राम बलि, अब तो हमारा इस दुनिया में कोई नहीं रह गया है। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी राम बलि? ऐसा ना कहो गंगा बहन, आज जमींदार नहीं है, आज फूल भैया नहीं है, राम बलि, लता बहन नहीं है, तो ये मत समझो कि इस दुनिया में तुम अकेली हो। ये राम बलि तुम्हारे साथ है। आपका नौकर सदा था और आपका नौकर बना रहेगा। अगर मुझे अपना भाई समझो तो मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन समझकर तुम्हारा सेवा करूंगा और मैं तुम्हारा आप मेरा साथ देंगे? क्यों नहीं दूंगा बहन? राम बलि, अगर हमारी इस दुनिया में कोई नहीं, अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं तुम्हें अपना भाई मानूंगी। तो ठीक है गंगा बहन, और चलते हैं। अब ये हवेली छोड़ देंगे जो हमारी छोटी सी झोपड़ी है। आज से तुम वही गुजर बसर करोगे राम बलि, और वही तुम खाना पीना करोगे। राम बलि, बहना ये दिल की आंसू राम बलि, हाँ फूल दिल के